ॐ ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुचे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में श्री चैतन्य चरितमृत से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग चैतन्य चरितमृत आदि लीला और 7वां अध्याय और इसका प्रयार संख्या 157 पे चर्चा करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु अभी ये मायावादी सन्यासियों को कन्वर्ट कर दिए, वैष्णव बना दिए। अभी बनारस में महाप्रभु रहते हैं कुछ और समय तक, और हर दिन विश्वेश्वर भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं। प्रभु यबे यान विश्वेश्वर दर्शने लक्ष लक्ष लोकासि मिले से स्थाने। तो श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन जाते थे भगवान शिव का दर्शन करने के लिए, और जब भी जाते थे तो महाप्रभु का दर्शन करने के लिए लाखों लोग आते थे। पूरे बनारस में अभी सब महाप्रभु विख्यात हो गए। तो ऐसे एक अद्भुत सन्यासी आए हैं जिन्होंने प्रकाशानंद सरस्वती जैसे महान मायावादी सन्यासी को भी वैष्णव बना दिया है। तो बहुत विख्यात हो गए। सारे बनारस के सारे मायावादी सन्यासी वैष्णव बन गए, और उनके सभी सन्यासियों के जितने भी फॉलोवर हैं वो सब महाप्रभु से आकर्षित हो गए। और इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी वर्णन किए कि ऐसा नहीं है कि वैष्णव जो होते हैं वो देवताओं के मंदिर नहीं जा सकते, लेकिन वैष्णव जो होते हैं देवताओं का पूजा या मंदिर में उनका जाना वो अन्य साधारण भौतिक लोगों की तरह नहीं होता है। वो देवताओं को भगवान के भक्त के रूप में, सेवक के रूप में देख करके उनको उस दृष्टिकोण से उनको प्रणाम करते हैं, उनके प्रणाम मंत्र बोलते हैं। तो ब्रह्म संहिता में अलग अलग देवताओं के गुणगान किए हुए हैं, उनकी वास्तविक स्थिति, वास्तविक महिमा। हाँ हाँ, देवताओं का ब्रह्म संहिता में प्राप्त होता है। तो हम लोग कल चर्चा किए थे इसके ऊपर। माता दुर्गा के अगर मंदिर में जाएं तो ये मंत्र बोलना चाहिए। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय का 44 नंबर श्लोक है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। और भगवान शिव के मंदिर में जाएं तो ये श्लोक पढ़ना चाहिए। क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि ततः पृथगस्ति हेतो यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। और फिर ब्रह्मा जी आ, के बारे में, ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है पुष्कर में। ब्रह्मा जी अपने बारे में भी लिखते हैं। भास्वान् यथास्म सकलेषु निजेषु तेजा स्वीयं कियत् प्रकटयत्तपि तद्वदत्र ब्रह्मा ययेष जगदण्ड विधान कर्ता गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। गणपति के मंदिर में जाएं तो ये श्लोक बोलना चाहिए। उनका गुणगान इस श्लोक के माध्यम से किया जा रहा है। यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भा वन्दे प्रणाम समयेश गणाधिराजा विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। सूर्य देवता का गुणगान इस प्रकार से किया गया है ब्रह्म संहिता में। यक्षक्षुरेश सविता सकलग्रहाणां राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजा
यस्याज्ञया भ्रमति संवृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। इन सभी अलग अलग देवताओं का जो प्रार्थना है, ये गुणगान है, इसके अर्थ के ऊपर हम लोग कल चर्चा किए थे। अब आगे बढ़ रहे हैं, आगे वर्णन कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी। ऑल द डेमी गॉड्स आर सर्वेंट्स ऑफ कृष्ण। ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा स्मरण रखना कि सभी देवतागण भगवान कृष्ण के दास हैं। दे आर नॉट इक्वल विद कृष्णा, वो कृष्ण के बराबर नहीं। देयरफॉर even if one goes to a temple of the Panchopasana as mentioned above, one should not accept the deities as they are accepted by the impersonalists. इन पांचों प्रकार के जो देवता हैं, उनके मंदिर में अगर कोई जाता भी है, तो जैसे मायावादी लोग उन देवताओं को स्वीकार करते हैं, उस दृष्टिकोण से कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। All of them are to be accepted as personal demigods, but they all serve the order of the supreme personality of God. सभी देवतागण भगवान कृष्ण, परम भगवान कृष्ण के आज्ञा का पालन करते हैं, सेवा करते हैं। Shankaracharya, for example, is understood to be an incarnation of Lord Shiva, as described in the Padma Puran. He propagated the Mayavad philosophy under the order of the Supreme Lord. We have already discussed this point in text 114 of this chapter. तार दोष नाही तेहु आज्ञाकारिता. So Shankaracharya is not at fault, for he has thus covered the real purport of the Vedas under the order of the Supreme Personality of God. Although Lord Shiva, in the form of a Brahman, Shankaracharya, preached the false philosophy of Mayavad, Sri Chaitanya Mahaprabhu nevertheless said that since he did it on the order of the Supreme Personality of Godhead, there was no fault on his part. तार दोष नहीं। तो उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कि शंकराचार्य खुद जो मायावादी सिद्धांत विचारधारा को प्रस्तुत किए, वो शिव जी के अवतार हैं, और भगवान कृष्ण की आज्ञा पे उन्होंने आकर मायावाद का सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया। So we must offer proper respects to all the demigods. If one can offer respects even to an ant, why not to the demigods? तो देवताओं को उचित सम्मान प्रदान करना चाहिए। तो वैष्णव कभी भी किसी देवताओं का डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अपमान नहीं करते हैं। वैष्णव तो वो होते हैं जो चींटी का भी सम्मान करते हैं। तो देवताओं का रिस्पेक्ट करने में क्या हर्ज हो सकता है? उनको पूरा दंडवत प्रणाम किया जा सकता है, कोई इसमें जो है संशय नहीं है। और वैष्णव पूरे हृदय के साथ सभी देवताओं को पूर्ण रूप से दंडवत प्रणाम करते हैं, लेकिन उनके स्थिति अनुसार उनको सम्मान देते हैं। हाँ, कि वो भगवान कृष्ण के नियोजित सर्वेंट है, दास है, और उनको प्रार्थना करते हैं कि आप जैसे आप भगवान कृष्ण के आज्ञा का पालन कर रहे हैं, आप हमें भी शक्ति दीजिए, हम भी कृष्ण की आज्ञा का पालन करके उनके अच्छे भक्त बन जाए। So one must always know, however, that no demigod is equal to or above the Supreme Lord. Ekaleshwar Krishna are Samagritya. Only Krishna is the Supreme Personality of God, and all others, including the demigods such as Lord Shiva, Lord Brahma, Goddess Durga, Ganesha, are his servants. Everyone serves the purpose of the Supreme Godhead. And what to speak of such small and insignificant living entities as ourselves? We are surely eternal servants of the Lord. The Mayavad philosophy maintains that the demigods, the living entities, and the Supreme Personality of Godhead are all equal. It is therefore a most foolish misinterpretation of the Vedic knowledge. इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, एकलेश्वर कृष्ण आर्य सब प्रत्या, एकमात्र कृष्ण ही ईश्वर है, बाकी सब उनके दास दासी हैं। तो मायावादियों का ये जो विचारधारा है कि देवता, जीवात्माएं, भगवान सब एक समान है, ये सबसे ज्यादा मूर्खतापूर्ण व्याख्या है वैदिक साहित्यों का। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु अब विश्वेश्वर दर्शन करने के लिए हर दिन जा रहे हैं। लाखों लाखों लोग आके महाप्रभु को दर्शन करते थे। स्नान करित अबयान गंगा तीरे, तहाई सकल लोक हया महा भीड़े। Whenever Lord Chaitanya went to the banks of the Ganga to take his bath, big crowds of many hundreds of thousands of people assembled there. तो गंगा में स्नान करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब भी जाते थे, तो वहां पे लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो जाती थी गंगा के तट पे उनका महाप्रभु का दर्शन करने। बाहुतुली प्रभु बले बल हरि हरि, हरि ध्वनि करे लोक स्वर्ग मर्त्य भरी। और जैसे महाप्रभु देखते थे इतने सारे भीड़ इकट्ठा हो गया है उनका दर्शन करने के लिए, तो महाप्रभु दोनों हाथ ऊपर करके बोलते थे, बोल बोलो हरि हरि, हरि बोल बोलने के लिए रिक्वेस्ट करते थे। और इतने सारे भीड़ एकत्रित हुई है, महाप्रभु को हाथ ऊपर उठा करके
हाँ, बोला हरि हरि, हरि ध्वनि बोलने के लिए जैसे ही बोलते थे महाप्रभु हरि बोल, तो सब लोग एक साथ जोर से चिर बोलते थे हरि बोल हरि बोल। और ऐसा होता था स्वर्ग और मर्त्य, हाँ, ऊपर स्वर्ग में, आकाश में और धरती में, हर जगह हरि ध्वनि गूंज जाती। जब हम लोग कभी 200, 400, 500 भक्त लोग भी कीर्तन करते हैं और सब लोग उत्साह से गाते हैं तो पूरा नाम जो है गूंजने लगता है। कल हम लोग बहुत सुंदर कीर्तन किए, उसमें करीब हजार हजार के आसपास भक्त लोग रहे होंगे। 2 ढाई घंटे बहुत जबरदस्त कीर्तन हुआ। तो उसमें बहुत ऐसा आनंद आ रहा था कि सब लोग, हालांकि सब लोग नहीं गा रहे थे क्योंकि सब लोग भक्त नहीं थे, लेकिन जो भी गा रहे थे भक्त लोग, 100, 200, 150, 200, 300 भक्त लोग गा रहे थे, तो उसमें भी बहुत ही दिव्य ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। यहाँ पे तो महाप्रभु रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हजारों लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। तो जब ये सब अपने अपने हाथ ऊपर करके हरि बोल कर कीर्तन किए होंगे तो क्या ध्वनि उत्पन्न हुई होगी। तो महाप्रभु जो है, इस प्रकार से सबको रिक्वेस्ट करते हो। लोक निस्तारिया प्रभुर चलित हैलमान, वृंदावन पठाइला श्री सनातन। Thus, after thus delivering the people in general, the Lord desired to leave Varanasi. After instructing Sri Sanatana Goswami, he sent him toward Vrindavan. तो इस प्रकार से अ, बनारस के सभी लोगों का उद्धार करने के पश्चात, उद्धार कैसे किया महाप्रभु, सबको वैष्णव बना दिए, सबको हरिनाम करने के लिए प्रेरित कर दिए। अब ये जब कार्य हो गया इसका मतलब डिलीवर हो गया, उद्धार हो गया। तो जो भी भक्त है, जो भी व्यक्ति भगवान के नाम को जप करने के लिए प्रेरणा प्राप्त कर लेता है और जीवन भर उसको नाम जप करना प्रारंभ कर देता है इस संकल्प के साथ, तो इसका मतलब उसका उद्धार हो गया। तो इसीलिए वहां बोल रहे हैं कि लोक निस्तारिया प्रभु, लोगों का उद्धार करके, मतलब अब बीजारोपण कर दिए महाप्रभु। सारे मायावादी लोग को भी वैष्णव बना दिए, वो भी अब कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं। और जो साधारण लोग भी हैं बनारस के लाखों की संख्या में, वो सब महाप्रभु से प्रेरणा लिखकर लेकर के नाम जप करना प्रारंभ कर दिए। तो इसके पश्चात अब महापुरुष सोचे कि अब निकलना चाहिए। तो इसके पश्चात श्री सनातन गोस्वामी को वहां पे रुक करके कुछ शिक्षा देते हैं, जिसका शिक्षा का वर्णन मध्य खंड मध्य लीला में आएगा। और फिर उसके बाद सनातन गोस्वामी को वृंदावन भेज देते हैं महापुरुष। So the actual purpose of Lord Chaitanya's stay at Varanasi after coming back from Vrindavan was to meet Sanatan Goswami and teach him. Sanatan Goswami met Sri Chaitanya Mahaprabhu after the Lord's return to Varanasi, where the Lord taught him for 2 months about the intricacies of Vaishnava philosophy and Vaishnava activities. After completely instructing him, he sent him to Vrindavan to execute his orders. When Sanatan Goswami went to Vrindavan, there were no temples. The city was lying vacant like an open field. Sanatan Goswami sat down on the bank of the Yamuna, and after some time he gradually constructed the first temple. Then other temples were constructed, and now the city is full of temples, numbering about 5,000. तो श्री चैतन्य महाप्रभु का बनारस जाने का जो मुख्य उद्देश्य था, वो सनातन गोस्वामी को शिक्षा प्रदान करना। तो वृंदावन से रिटर्न जब आ रहे थे तो बनारस में रुके, और उसी समय सनातन गोस्वामी भी आते हैं अपना इस्तीफा दे करके। हाँ, वित्त मंत्री थे सनातन गोस्वामी, फाइनेंस मिनिस्टर। उस पद से इस्तीफा दे करके आ जाते हैं, ज्वाइन कर जाते हैं, आश्रम ज्वाइन कर लिए, फाइनेंस मिनिस्टर का पद त्याग करके। अरूप गोस्वामी कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर का पद त्याग करके ज्वाइन कर गए इस्कॉन ब्रह्मचारी आश्रम। हाँ, इसलिए परंपरा चली आ रही है, इसलिए कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। आज भी इस्कॉन में बहुत ऊंचे ऊंचे पद को त्याग करके यंग जो डिवोटीज होते हैं वो अपना डेडिकेट कर देते हैं प्रभुपाद जी के मिशन के लिए, ब्रह्मचारी आश्रम में ज्वाइन कर लेते हैं और फिर आश्रम में रह करके प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को प्राप्त करते हैं, और उसके बाद फिर आज्ञा प्राप्त करके पूरे विश्व में जाकर प्रचार करते हैं। यही परंपरा चल रही है। चैतन्य महाप्रभु वही चीज की है। सनातन गोस्वामी जो है इस्तीफा दे करके आ गए, और बनारस में चैतन्य महाप्रभु उनको गुरु मिले, और चैतन्य महाप्रभु के रूप में मिले उनको, और चैतन्य महाप्रभु उनको शिक्षा दिया, फिर उसको भेज दिए, जाओ वृंदावन प्रचार के लिए, ग्रंथों की रचना करो और टेम्पल्स बनाओ। तो वृंदावन इस प्रकार से उनकी आज्ञा प्राप्त करके सनातन गोस्वामी चले जाते हैं। तो जब सनातन गोस्वामी वृंदावन पहुंचे तो वहां पे केवल ओपन फील्ड था, कोई मंदिर वंदिर नहीं था।
धीरे धीरे सबसे पहला मंदिर सनातन गोस्वामी बनाते हैं, श्री श्री राधा मदन मोहन जी का। और उसके बाद धीरे धीरे अन्य गोस्वामी बनाते हैं, और आज के समय में वृंदावन में लगभग 5,000 मंदिर हैं। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी के समय 5,000, अभी तो और ज्यादा हो गया। 50 साल पहले की बात है, 5,000 का फिगर। रात्रि दिवस लोकेर सुनी कोलाहल वाराणसी छाड़ी प्रभु आइला नीलाचल। Because the city of Varanasi was always full of tumultuous crowds, Sri Chaitanya Mahaprabhu, after sending Sanatan to Vrindavan, returned to Jagannath Puri. अब महाप्रभु 2 महीने तक सनातन गोस्वामी को शिक्षा प्रदान की, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु सारे मायावादियों को कन्वर्ट कर दिए, पूरे बनारस में विख्यात हो गए। इसलिए रात्रि दिन बहुत भीड़ लगी रहती थी महाप्रभु के घर के पास। श्री चैतन्य महाप्रभु जहाँ भी जाते थे, स्नान करने जाएंगे वहां पे भी हजारों लाखों लोग आ जाते थे, दर्शन करने जाएंगे वहां पे भी आ जाते थे, और घर पे भी हमेशा भीड़ लगी रहती थी महाप्रभु के दर्शन के लिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु फाइनली विचार किया कि अब यहाँ स्नान को छोड़ के जाना चाहिए। तो वहां से निकल जाते हैं, वापस जगन्नाथपुरी चले जाते हैं सनातन गोस्वामी को वृंदावन भेजने के बाद। तो वापस श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी रिटर्न आ जाते। ए लीला कही बागे विस्तार करिया, संक्षेपे कही लाई यहाँ प्रसंग पाइया। तो ये जो लीला है, आई हैव हियर गिवन अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ दिस पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, बट लेटर आई शैल डिस्क्राइब देम इन एन एक्सटेंसिव वे। तो वास्तव में ये जो लीला है, ये मध्य लीला का पार्ट है, क्योंकि संन्यास लेने के बाद की लीला हुई है। तो इसलिए ये मध्य लीला में विस्तार से चर्चा किया जाएगा। यहाँ पे बस प्रसंग पा करके, कुछ प्रसंग चालू हुआ था, तो प्रसंग पा करके बस थोड़ा सा वर्णन कर दिए कि कैसे महाप्रभु संन्यास क्यों लिए। अगर आपको याद होगा, जो भक्त लोग शुरू से इस अध्याय में हैं, 7वां अध्याय जब चालू हुआ था, तो वृंदा श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये वर्णन कर रहे थे कैसे महाप्रभु नवद्वीप में रहते हुए प्रचार किए, संकीर्तन फैलाए, लेकिन फाइनली सभी जीवात्माओं को उद्धार करने के लिए संन्यास लिए। संन्यास लेने का मुख्य कारण श्री चैतन्य महाप्रभु का था कि सभी जीवात्माओं तक कृष्ण भक्ति पहुंचाना। और यही कारण आज भी है इस्कॉन में भी। कई बार लोग इस प्रकार से प्रश्न उठाते हैं कि क्या जरूरत है ब्रह्मचारी और सन्यासी बनने का। गीता में कृष्ण ने कहाँ बोला है कि ब्रह्मचारी, सन्यासी और ब्रह्मचारी बन के ही केवल कोई भगवान को प्राप्त कर सकता है। कितने सारे गृहस्थ भक्त हैं जो कृष्ण भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो इस्कॉन वाले इतना जबरदस्ती क्यों करते हैं, सब नए नए लड़कों को, नौजवान लड़कों को, हाँ, उनको ब्रह्मचारी सन्यासी बना देते हैं ना, बोलते हैं ना ऐसा। हाँ, आपके घर वाले भी बोलते हैं ना? नहीं बोलते हैं? अच्छा, तो कब आ रहे हैं फिर आश्रम? तो ऐसा बोलते हैं प्राय, ठीक है। हाँ, अभी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बोलेंगे धीरे धीरे। तो ये सही बात है कि कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने के लिए जरूरी नहीं कि सन्यासी बनना पड़े, ब्रह्मचारी बनना पड़े। हाँ, घर गृहस्थी में रहते हुए भी कोई कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सकता है। हालांकि बहुत डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है घर गृहस्थी में रहते हुए। लेकिन अगर कोई डिटरमाइंड है, बहुत संकल्प है किसी का, जो पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है, तो किसी भी आश्रम में रहे वो कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सकता है। लेकिन यहाँ पे कारण मिल रहा है कि क्या कारण है कि इस्कॉन में ब्रह्मचारी और सन्यासी हैं, ये बनाए जाते हैं, क्या कारण। तो ये चैतन्य महाप्रभु से परंपरा चल रही। चैतन्य महाप्रभु को भी सन्यास लेने की जरूरत अपने लिए नहीं थी। महाप्रभु नवद्वीप में रहते हुए अच्छे से खुद की भक्ति कर रहे थे, और सारे नवद्वीप वासियों को भी हरिनाम संकीर्तन में लगा रहे थे। लेकिन कृष्ण भक्ति का प्रचार पूरे भारतवर्ष में करने के लिए महाप्रभु सन्यास लिए, क्योंकि सन्यासी जो है हमेशा रिस्पेक्टेड होता है। तो सन्यास लिए तो जहां भी जाते थे महाप्रभु, लोग उनको सुनते थे कि हाँ, ये त्याग किया इन्होंने संसार। जो भी व्यक्ति संसार को त्याग करता है, तो स्वाभाविक रूप से वो अन्य लोगों का रिस्पेक्ट को प्राप्त कर लेता है। तो उस रिस्पेक्ट को एक सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं वैष्णव कि हाँ, अभी रिस्पेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब वो बैठ के सुनेगा। फिर जो शास्त्रों की बातें हैं उसको बिल्कुल बोल्ड तरीके से बोला जाता है ना। ये हम लोग देखते भी हैं कि अगर कोई ब्रह्मचारी या सन्यासी है, वो यंग भी होता है, क्योंकि वो युवक होता है, 25 साल, 30 साल, 35 साल का भी होता है, तो लोग 40, 45, 50 साल के भी लोग जो होते हैं, तो उसको सुनते हैं और मानते हैं। तो इसलिए प्रचार के दृष्टिकोण से ये आश्रम बहुत उपयुक्त आश्रम है। और तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु भी यंग थे, बिल्कुल 24 साल के थे। तो जब गृहस्थ आश्रम में थे, तो लोग नहीं सुनते थे, सम्मान नहीं देते थे।
तो अपने सम्मान की उनको परवाह नहीं है, या किसी भी वैष्णव को अपने सम्मान की परवाह नहीं। लेकिन अगर कोई वैष्णव को सम्मान नहीं देगा, उनको सुनेगा नहीं, तो कृष्ण भक्ति के इंस्ट्रक्शन कैसे प्राप्त करेगा। और इस माया से छूटने के लिए जो है ये जरूरी है कि दृढ़ता पूर्वक जो सिद्धांत है उसको क्लियर करना होता है। जब तक लोगों को क्लियर कट बताएंगे नहीं कि माया जगत दुखालयम है, हम कितने घोर माया में पड़े हुए हैं, तब तक उस माया से निकल पाना असंभव है, बहुत मुश्किल है। माया का आवरण इतना पावरफुल होता है। इसलिए साधुओं की हमेशा जरूरत होती है, क्योंकि साधु लोग जो हमें समाज में हमेशा रिस्पेक्टेड होते हैं, और साधु जो बोलते हैं तो लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं। और इसलिए प्रेरित होकर के लोग फिर माया संसार को त्याग करने के लिए और कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए कि कम से कम संन्यास लेने के बहाने लोग आएंगे, प्रणाम तो करेंगे, प्रणाम करने से ही लोग लोगों का जो है उद्धार होने लग जाएगा, सुकृति मिलेगी। और फिर वो बैठ के सुनेंगे, जो गीता भागवत की शिक्षा देंगे। इसलिए तो इसी कारण से इस्कॉन में भी श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि इस्कॉन में हजारों हजारों ब्रह्मचारी और सन्यासी होने चाहिए। ये पूरे विश्व में जा करके करोड़ों करोड़ों लोग हैं, सब सबके ऊपर अगर सबका अगर कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है तो कैसे संभव हो पाएगा। तो इसलिए एक जरूरी कार्य है। तो हम ब्रह्मचारी आश्रम या संन्यास आश्रम है इस्कॉन में, वो अपने लिए नहीं है, ये एक सैक्रिफाइस है, एक बलिदानी है। कि भक्त जो होते हैं अपने खुद के भौतिक सुखों का त्याग करके, उसकी बलिदानी दे करके अन्य लोगों को कृष्ण भक्ति पहुंचाने के लिए वो इस प्रकार से सैक्रिफाइस करता है। इसलिए पूरा सपोर्ट करना चाहिए और प्रेरणा देना चाहिए। जो लोग भी प्रेरित होते हैं इस बहुत महान कार्य के लिए, चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों में चल करके पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए, तो उनको इनकरेज करना चाहिए, उनको डिस्करेज कभी नहीं करना चाहिए। ये संक्षेप में इस चीज को वर्णन करना चाहते थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि महाप्रभु क्यों संन्यास लिए प्रचार के उद्देश्य से। तो उसको एक इंसिडेंट के माध्यम से समझाया। इसलिए पूरा ये बनारस में कैसे मायावादी सन्यासियों का उद्धार किया, और इन जनरल भी लाखों लोगों का कृष्ण भक्ति प्रदान की महाप्रभु संन्यास लेने के बाद। हरि बोल, क्या हुआ। क्लास में बैठे तो ध्यान से सुने, नहीं तो फिर जाके सो जाए, कोई दिक्कत। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे वर्णन किए कृष्णदास कविराज गोस्वामी। और आगे लेकिन सन्यास के बाद ये जो जो भी लीला चला, सना विशेष रूप से बनारस जाने का महाप्रभु का जो मुख्य प्रयोजन था सनातन गोस्वामी को शिक्षा देना, तो वो शिक्षा 2 महीने तक दी है। इसका वर्णन मध्य लीला में विस्तार से किया जाएगा, तो वहां पे हम लोग श्रवण करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। बनारस भी तीर्थ है, अभी भी आज महान तीर्थ स्थान है, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन गलत संगति के कारण आज बनारस में सब मायावादियों का गढ़ बन चुका है। गलत संगति का प्रभाव, क्योंकि मायावादी लोग जाकर के महाप्रभु जब गए थे तो बनारस में सब वैष्णव हो गए, लेकिन बाद में महाप्रभु के जाने के बाद फिर से मायावादी लोग आके अपना गढ़ बना दिए, और फिर मायावाद का शिक्षा प्रारंभ कर दिए, और लोग उनके संग में आकर के मायावादी बन गए। इसलिए संघ महत्वपूर्ण है, स्थान महत्वपूर्ण नहीं है। अगर कोई नरक में भी है, वहां पे जाके यमराज का संग प्राप्त करता है तो वो वैकुंठ में। और अगर कोई तीर्थ स्थान बनारस में भी है, मायावादी का संग प्राप्त करता है तो वो नरक में। इससे ये पता चलता है। ओके, और कोई प्रश्न किसी लोग का। हरे कृष्ण। कि मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं भक्ति में आगे कैसे बढ़ूं। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। रोजी जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि मैं भक्ति में आगे कैसे बढ़ूं, कैसे आगे बढ़ूं। तो ये प्रश्न जो पूछता है इसका मतलब वो गंभीर है भक्ति में आगे बढ़ने का। ये प्रश्न सबको पूछना चाहिए, हमेशा पूछना चाहिए कि कैसे मैं भक्ति में आगे बढ़ूं। तो भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं भक्तों के संग के द्वारा, एकमात्र उपाय है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो भक्तों का संग प्राप्त करना, भक्तों का संग का अर्थ होता है कि भक्तों के माध्यम से कृष्ण की शिक्षा, कृष्ण का जो कथा है उसको ध्यान से सुनना, ये भक्तों का संग है। नहीं तो अगर कोई भक्तों के संग में 20 घंटे भी या 50 घंटे भी या बैठ के बस केवल प्रजल्प कर रहा है तो भक्तों का संग नहीं हुआ। क्षण मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। अगर किसी वास्तविक वैष्णव का एक क्षण के लिए भी वास्तविक संग मिल गया तो सर्व सिद्धि प्राप्त कर सकता है। वास्तविक संग मतलब उनके द्वारा कृष्ण की शिक्षा को सुनना ध्यान से,
और उसको गंभीरता से ले लेना। तो ये थोड़ा सा भी मोमेंट्स एसोसिएशन इज पावरफुल इनफ। और वहीं दूसरी ओर कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कोई बहुत महान शुद्ध वैष्णव होते हैं, उनके साथ व्यक्ति कोई पर्सनली रहता है, हाँ, चौबीसों घंटे प्रैक्टिकली रहता है, महीनों महीनों सालों सालों रहता है, लेकिन वो माया में गिर जाता है। देखा जाता है ऐसा, कई बार ऐसा देखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसने उन शुद्ध वैष्णव का वास्तविक रूप में संग प्राप्त किया ही नहीं। उनका जो इंस्ट्रक्शन है कृष्ण भक्ति में कैसे आगे बढ़ना, उसको गंभीरता से नहीं लिया, बस ऐसे ही एक कान से सुना, इधर से निकाल दिया। लेकिन कोई दूर पृथ्वी के कोने में कोई दूर बैठा रहता है, एक बार बस मिल लेता है किसी शुद्ध वैष्णव से, प्रभुपाद जी से एक बार मिला जीवन में, और प्रभुपाद जी से एक बार मिल करके प्रभुपाद जी उसको पूरा मनुष्य का जो मनुष्य जीवन का जो वैल्यू है, कीमत है, लक्ष्य है, सब कुछ बता दिए, और कैसे भक्ति करता है, तो बड़े गंभीरता से उसको स्वीकार कर लिया, उसके हृदय में बात चली गई, और वही निर्देश को पूरा जीवन भर याद रख करके उसको पालन कर रहा है। तो उससे वो परम सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। इसलिए साधु संगत सर्व शास्त्र का है, लव मात्र साधु संगत सर्व सुख। तो महापुरुष इसलिए जोर देके के बोले, भगवान कृष्ण भी उद्धव के यही बोले, ततो दुस्सिंगम उत्सृज्य साधु सज्जेत बुद्धिमान। जो बुद्धिमान है वो साधुओं का संग करते हैं, शुद्ध वैष्णव का संग करते हैं, उनके संग के कृपा से भगवान कृष्ण की भक्ति और इस भौतिक जगत की अ, जो भ्रम है इसका, इससे दूर, भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। नहीं तो हर कोई भ्रम में रहता है कि इस भौतिक संसार में ये कर लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये करने से मैं आनंदित हो जाऊंगा। इस भ्रम से दूर कौन करेगा? साधु कर सकते हैं, लेकिन साधु कब कब करेंगे? जब आप साधु को सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो इस भ्रम से दूर हो जाएंगे कि हम कौन है, हम इस भौतिक संसार में सुख प्राप्त कर सकते हैं। जब इस भ्रम से दूर होंगे तब हम कृष्ण भक्ति को गंभीरता से स्वीकार कर पाएंगे। तो साधु संग ही एकमात्र उपाय है कृष्ण भक्ति में आगे तीव्रता से आगे बढ़ने के लिए। ओके। हरे कृष्ण। प्रभु और जी। कोई प्रश्न किसी? हेलो। हाँ बोलिए। प्रभु जी, मेरा वैष्णव भक्ति से कैसे मिल। हाँ, जितनी भी मात्रा में संभव आप करिए, ऑनलाइन करिए, कम से कम ऑनलाइन के माध्यम। अभी जो भक्त लोग कई बार ऑफलाइन नहीं आ पाते हैं, घर वालों की परिस्थिति अलग अलग, और कई भक्त लोग दुनिया के कोने कोने बैठे रहते हैं, तो ऑनलाइन संग प्राप्त करिए। और आसपास जो जब इस्कॉन के केंद्र है, मंदिर है, तो वहाँ पे जाइए, और उस प्रकार से ऑफलाइन भी संग प्राप्त करके लाभ उठाइए। ओके। हरे कृष्ण।